हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो अगर जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बीटीसी के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर बात करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। और अब इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट्स के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या अब इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो या नहीं, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे एंड जानेंगे कि नेक्स्ट मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ों को पूरी डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो, आई होप सो कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहाँ से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। तो इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो हमें यहाँ पर मार्केट के अंदर बीटीसी अब इस टाइम पे हमें जो है यहाँ पर लॉन्ग एंड शॉर्ट की अगर हम बात करते हैं ना, तो लॉन्ग एंड शॉर्ट के मतलब क्या होता है कि अगर आप यहाँ पर फ्यूचर में ट्रेड नहीं करते हो, फ्यूचर ट्रेड अगर आपको नहीं पता है तो लॉन्ग का मतलब होता है फ्यूचर के अंदर जैसे आप बाई करते हो, ठीक है। एंड शॉर्ट का मतलब यही होता है कि जैसे कि आप सेल कर रहे हो तो सेलिंग को हम यहाँ पर शॉर्ट बोलते हैं। ये मैंने इसलिए बता दिया है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्जैक्टली लॉन्ग एंड शॉर्ट एक्चुअल में क्या है। तो एक्चुअल में लॉन्ग एंड शॉर्ट इसको ही बोला जाता है जहां पर बाइंग एंड सेलिंग को लॉन्ग एंड शॉर्ट से आइडेंटिफाई किया जाता है। तो राइट नाउ इस टाइम पे अगर हम देखेंगे ना तो बीटीसी के अंदर लॉन्ग पोजिशन हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है, जो कि 58% के आसपास लोग ऐसे हैं जो बीटीसी के अंदर लॉन्ग पोजिशन ओपन कर रहे हैं। अगर कोई भी लॉन्ग पोजिशन ओपन कर रहा है, लेट सपोज कि आपने कोई भी अपना लॉन्ग पोजिशन ओपन किया है, दैट मीन्स क्या है कि आप यहाँ पर उस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेकर बुलिश हो, जिसके कारण आप अपना यहाँ पर लॉन्ग साइड के लिए ट्रेड को ओपन कर रहे हो। अगर आप शॉर्ट के साइड में देखोगे तो शॉर्ट का साइड में हमें 40% के आसपास देखने को मिल रहा है। तो 40% के आसपास दैट मीन्स है कि आपको अब इस टाइम पे यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि एक्जैक्टली मार्केट जो है यहाँ पर नीचे आएगा, जिसके कारण आप बेयरिश हो, ठीक है। तो अब इस टाइम पे हमें लोग ज्यादा बुलिश देखने को मिल रहे हैं 1 आवर में ज्यादा लोग बुलिश हो रहे हैं। दैट मीन्स क्या है, अगर मार्केट के अंदर ज्यादा बुलिश सेंटीमेंट आती है तो दैट मीन्स क्या होता है कि एट ए टाइम वो सेंटीमेंट बेयरिश के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो दैट मीन्स कि कुछ टाइम के लिए 1 आवर पे जैसे कि अब इस टाइम पे लोग बुलिश है, तो हो सकता है कि हमें कुछ टाइम के बाद मार्केट के अंदर थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिले। आई होप सो कि आपको यहाँ पर बातें समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप यहाँ पर एक्सचेंज वाइज बात करोगे ना तो बाइनेंस में हमें 58.63% के आसपास लोग यहाँ इस टाइम पे बुलिश देखने को मिल रहे हैं। ओकेएक्स के अंदर भी अगर आप देखोगे तो सिमिलर काइंड ऑफ चीजें हमें देखने को मिल रहा है। और भी बाकी जितने भी एक्सचेंज जैसे बिटफिनेक्स, बिटगेट, कॉइनएक्स, यहाँ पर हर एक एक्सचेंज के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ आपको सिनेरियो देखने को मिल जाएगा। बट ओनली यहाँ पर एक ऐसा एक्सचेंज है जिसका नाम है क्रैकन। तो क्रैकन के ऊपर जो है हमें अभी इस टाइम पे राइट नाउ 48.43% के आसपास लोग ऐसे हैं जो अब इस टाइम पे बुलिश है, यानी कि क्रैकन के अंदर लोग ज्यादा बेयरिश हो रहे हैं एज कंपेयर टू अदर एक्सचेंजेस। तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले ना डिटेल्स में कि बीटीसी में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। उससे पहले मैं एक ऑल्ट के ऊपर बात कर लेता हूँ जिसके ऊपर आप में से बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट रिकमेंडेशन आती है कि उसी ऑल्ट के ऊपर बात करो। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर इस पर्टिकुलर ऑल्ट के ऊपर ऑलरेडी डिस्कस भी करके रखा हुआ है, बट आई डोंट नो वाई कि आप में से किसी को समझ में नहीं आया होगा या फिर अब इस टाइम पे आप अपना एंट्री लेने का सोच रहे होंगे। तो इस टाइम पे ना ACH ये जो कॉइन है इसके ऊपर मैंने प्रीवियसली ऑलरेडी डिस्कस भी करके रखा हुआ है, तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि ACH अभी इस टाइम पे राइट नाउ एक ऐसे जोन के आसपास है जहां से हो सकता है कि आपको प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा क्रैश देखने को मिले, यानी कि प्राइस अभी इस टाइम पे जहां पर चल रहा है यहाँ से प्राइस के अंदर आपको बहुत ज्यादा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से ना इसके अंदर ज्यादा डिटेल्स में जाने के लिए कुछ है नहीं, बट अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पर इस कॉइन के अंदर एंट्री ले लिया या फिर एंट्री लेने का सोच रहे हो, इन माई ओपिनियन कि ये जो कॉइन है इस कॉइन के अंदर थोड़ा ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा बीटीसी के ऊपर, बट अगर आप अब इस टाइम पे देखोगे तो बीटीसी को उतना फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे कि ये जो मेजर सपोर्ट है इस सपोर्ट जोन के आसपास इट सपोज्ड टू गो अप, क्योंकि यहाँ पर ये जो जोन है ना यहाँ पर एक डिमांड उसके लिए पहले भी क्रिएट हुआ था, ठीक है। तो ये जो डिमांड है ना इस डिमांड को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा हमें वीक देखने को मिला और यहाँ पर डिमांड ऑलरेडी क्रिएट हुआ था। तो यहाँ पर डिमांड अगर क्रिएट हो रहा है दैट मीन्स कि अगर आप डिमांड के पास अप्रोच कर रहे हो तो यू शुड हैव टू शूट अप। तो अब इस टाइम पे ये जो कॉइन है ना इस कॉइन के अंदर हमें यहाँ पर ऐसा कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। लाइक प्राइस जो है यहाँ पर एक कार्ब काइंड ऑफ सिचुएशन प्राइस ने बनाया और उसके बाद प्राइस जो है यहाँ पर एक साइडवाइज में ही मूव कर रहा है। अगर हमें डिमांड के आसपास कोई भी चीज आ रहा है, ठीक है, तो डिमांड के आसपास आ रहा है तो फिर इसके लिए उसको अगर यहाँ पर डिमांड होनी चाहिए थी जहां से ये ऊपर की तरफ मूव करना चाहिए था, बट यहाँ पर डिमांड के अंदर भी इसका कोई भी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है और काइंड ऑफ एक कार्ब शेप में प्राइस जो है यहाँ पर रिजेक्शन लेकर नीचे की तरफ आ रहा है। तो अब इस टाइम पर राइट नाउ हमें यहाँ से ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। ये जो जोन है ना यहाँ से हमें ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है एंड आफ्टर टेकिंग ब्रेकडाउन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जोन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हमें 0.3238 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। आई होप सो कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में पता लग गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें क्या नेक्स्ट मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बाकी अगर आप यहाँ पर ऑलरेडी
एंट्री ले चुके हो या फिर अभी इस टाइम पे आप एंट्री लेने का सोच रहे हो, तो मेरे हिसाब से राइट नाउ इस कॉइन को आप थोड़ा इग्नोर कर सकते हो फॉर ए वाइल। बट आप जब भी एंट्री लेना चाह रहे हो तो आप थोड़ा वेट करके यहाँ पर जरूर से अपना एंट्री भी बना सकते हो, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली यहाँ पर जो है SCH कॉइन के ऊपर क्या मूवमेंट हो सकता है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस कॉइन को, प्लीज़ इस कॉइन का रिकमेंडेशन मुझे मत देना, क्योंकि इस कॉइन के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर बात नहीं करूंगा। जस्ट आपके पास और भी ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे कॉइन्स है जो बहुत ज़्यादा ऊपर भी जा सकते हैं, उनके ऊपर अगर आप मुझे पूछते हो तो फॉर श्योर मैं यहाँ पर जो है आपको एनालिसिस देने की कोशिश करूंगा। बट यहाँ पर SCH जैसे कॉइन्स, ये कॉइन्स बहुत स्मॉल मार्केट कैप्स के होते हैं और इनको मैनिपुलेट करना भी यहाँ पर स्मार्ट मनी के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो इसके लिए अब मेरे हिसाब से ना मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि इन कॉइन से आप थोड़ा दूर ज़रूर से रह सकते हो। बाकी इट्स डिपेंड्स ऑन यू एग्जैक्टली आप क्या करते हो। इस टाइम पे BTC की अगर हम प्राइस को देखेंगे ना, तो BTC के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, जो कि BTC अभी इस टाइम पे, BTC के लिए काइंड ऑफ आप अभी इस टाइम पे ये एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कि हमें जो है प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अभी इस टाइम पे ना एक ऐसे जोन के आसपास BTC मूव कर रहा है जहाँ से आप परफेक्टली उसको यहाँ पर एनालाइज नहीं कर पाओगे कि एक्जैक्टली प्राइस कौन से डायरेक्शन के ऊपर जाएगा। उसके पीछे रीजन बहुत सारे हैं। द फर्स्ट रीजन इज दैट कि आज के दिन में यहाँ पर वीकेंड है, तो वीकेंड के टाइम में आप सबको पता है कि मार्केट जो है काइंड ऑफ एक साइडवाइज में रहता है। बट कुछ ऐसे कॉइन्स है, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स है जो अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं वीकेंड के टाइम में भी, बट कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स है जिनके अंदर हमें एक साइडवेज मूवमेंट देखने को मिलता है। बट यहाँ पर आपको ये गलतफहमी बिल्कुल भी नहीं रखनी है कि हर एक वीकेंड के अंदर आपको सिमिलर काइंड ऑफ मार्केट देखने को मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ ऐसे वीकेंड्स है जिन वीकेंड्स के ऊपर आपको मार्केट के अंदर वॉल्यूम कम देखने को मिलता है, और वॉल्यूम अगर कम होगा दैट मीन्स की वोलेटिलिटी नहीं होगा, और वोलेटिलिटी नहीं होगा तो फिर आपको मूवमेंट भी देखने को नहीं मिलेगा। तो सिमिलर काइंड ऑफ चीज अभी इस टाइम पे हमें BTC के अंदर देखने को मिल रहा है। और BTC इस टाइम पे जहाँ पर है, जैसे कि मैं इस ट्रेंड लाइन को अगर मार्क करता हूँ तो यहाँ पर मैंने इस ट्रेंड लाइन को मार्क कर दिया, तो यहाँ से अगर प्राइस ब्रेकआउट लेता है तो ब्रेकआउट लेके हमें जो है इसी जोन के आसपास देखने को मिल सकता है। 27,858 के आसपास जो है हमें नेक्स्ट BTC देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो फॉर नाउ आई वुड लाइक टू रिकमेंड एंड सजेस्ट यू ऑल कि अगर आप यहाँ पर BTC के अंदर, बहुत सारे लोग लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजिशन ओपन करते हैं, तो अगर आप लॉन्ग एंड शॉर्ट लॉन्ग पोजिशन ओपन करने का सोच रहे हो तो आपको ये जो जोन है इस जोन के ब्रेकआउट का वेट करना है 27,858 के आसपास, ठीक है। तो 27,858 ये जो जोन है, इस जोन का अगर ब्रेकआउट होता है दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट जरूर से देखने को मिलेगा, जो कि नेक्स्ट BTC आपको इसी जोन पे 28,525 पे देखने को मिलेगा। एंड और एक कोरिलेशन मैं आपको दिखा देता हूँ कि सबसे पहले तो यहाँ पर जैसे कि मैंने लॉन्ग एंड शॉर्ट की बात मैंने की थी ना, कि एक्जैक्टली लॉन्ग एंड शॉर्ट यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम में। तो अब इस टाइम पे लोग ज़्यादातर यहाँ पर लॉन्ग कर रहे हैं। ये एक लाइव आइडेंटिफिकेशन है कि यहाँ पर अब इस टाइम पे एक्सचेंज के अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है, लाइव एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिल रहा है। तो इस टाइम पे लाइव एक्टिविटीज़ में हमें यहाँ पर लोग ज़्यादा बुलिश दिख रहे हैं इंस्टीड ऑफ बुलिश, यहाँ पर प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ से आप एक चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ पर प्राइस के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है ना, इस मूवमेंट में कहीं भी यहाँ पर स्मार्ट मनी का हाथ नहीं है। यानी कि जो भी स्मार्ट मनी है, स्मार्ट मनी इन द सेंस जिनके पास बहुत बड़ी अमाउंट में पैसे है, उनका कोई भी अभी इस टाइम पे जो है यहाँ पर हाथ नहीं है। और अभी इस टाइम पे वो नहीं चाह रहे कि मार्केट ऊपर जाए या फिर नीचे आए, वो जस्ट ये देख रहे हैं कि एक्जैक्टली यहाँ पर मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसके कारण हो सकता है कि अगर स्मार्ट मनी यहाँ पर ज़्यादा बाइंग लगा देते हैं तो फिर इसके चलते हुए आपको प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा। काइंड ऑफ आपको एक मैनिपुलेशन काइंड ऑफ सिनेरियो आपको मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसके लिए मेरे हिसाब से मैं रिकमेंडेशन आपको यही दूंगा कि आप इसी जोन के ब्रेकआउट के बाद ही आप BTC के अंदर अगर अपना लॉन्ग पोजीशंस के लिए देख रहे हो, तो फिर आफ्टर ब्रेकिंग आउट ऑफ दिस जोन आप अपना जो है यहाँ पर अपना जो भी प्लान है वो प्लान बना सकते हो, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली BTC में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। बात करते हैं BNB के बारे में। तो BNB में अभी इस टाइम पे सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हमें देखने को मिल रहा है। तो BNB यहाँ पर इसी जोन के आसपास आया, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो अभी इस टाइम पे BNB के प्राइस, ये जो एरो मैंने मार्क करके रखा हुआ है, तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें BNB के अंदर देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर आप BNB में एंट्री लेने का सोच रहे हो तो राइट नाउ BNB आप इसी जोन के ब्रेकआउट के बाद ही अगर आप लेना चाह रहे हो तो फिर आप एंट्री ज़रूर से ले सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का मूवमेंट होनी चाहिए BNB के अंदर, जैसे कि ये जो जोन है इसी जोन के आसपास एकोमुलेट हो रहा है। यहाँ से अगर ब्रेकआउट लेता है और ब्रेकआउट लेने के बाद अगर कुछ इस तरीके से जो हमें यहाँ पर अगर रिट्रेसमेंट यानी कि रिटेस्ट अगर BNB के अंदर देखने को मिलता है, तब आप जरूर से अपना एंट्री यहाँ पर ले सकते हो। अगर आप यहाँ पर इसी रिट्रेसमेंट में एंट्री लोगे दैट मीन्स कि यहाँ से पॉसिबिलिटीज एंड चांसेस ज़्यादा होंगे कि प्राइस आपको इसी जोन पे देखने को मिले, जो कि है $349 के आसपास, ठीक है। तो $349 ये जो जोन है, इसी जोन पे प्रीवियसली ऑलरेडी हमें BNB के लिए मल्टीपल रिजेक्शंस देखने को मिले। सबसे पहले तो यहाँ पर एक बार रिजेक्शन देखने को मिला, एंड इसी जोन पे भी हमें एक बार रिजेक्शन देखने को मिला। और अभी इस टाइम पे राइट नाउ अगर इसी जोन का ब्रेकआउट होता है दैट मीन्स कि यहाँ से अगर ब्रेकआउट हमें मिलता है तो हमें प्राइस फिर से इसी जोन के आसपास देखने को मिल सकता है, जो कि है $349 यानी कि $350 के आसपास, ठीक है।
आई होप सो कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में पता लग गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी बीएनबी के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है। बाकी एसईएच आईएनजे ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर आप एंट्री ले रहे हो तो उन ये एक स्मॉल कैप प्रोजेक्ट्स है जिनके कारण इन प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर बहुत इजीली मैनिपुलेट भी किया जा सकता है स्मार्ट मनीज के द्वारा। तो इसके लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि इन कॉइन्स के अंदर अगर आप एंट्री भी ले रहे हो तो फिर आपको जो है अपना रिस्क प्रॉपरली मैनेज करके आप अपना एंट्री भी ले सकते हो। आई होप सो कि आपको यहाँ पर बातें डिटेल्स में समझ में आ गई होगी। कोई बेटा कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो और मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।